Hello students, in previous class we have already learned a concept of division and long division method. Clear? Today we are going to divide without remainder. अब हम डिवाइड करेंगे बिना रिमाइंडर के साथ. ठीक है? इन एक्सरसाइज नंबर 29. ओके. इन एक्सरसाइज नंबर 29 में क्या दिया क्वेश्चन? डिवाइड एंड फाइंड द क्वोशिएंट. ठीक है, डिवाइड करना है और हमको क्या फाइंड आउट करना है? क्वोशिएंट. क्वेश्चन किसको बोलते हैं? क्वेश्चन डिवाइड के आंसर को क्या बोलते हैं? हम क्वोशिएंट बोलते हैं. ठीक है, तो हमको डिवाइड करना है और क्वोशिएंट को फाइंड आउट करना मीन्स डिवाइड के आंसर को फाइंड आउट करना है. ठीक है, so from exercise number 29 I have taken 3 questions और 2 digit number. मैं 2 digit numbers के 2 क्वेश्चन दिए हैं डिवाइड के लिए. क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3. ठीक है, मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. उसके बाद का जो रिमेनिंग क्वेश्चन होगा वो आप खुद अपने से सॉल्व करना. ठीक है, देखिए सी द फर्स्ट क्वेश्चन. 36 डिवाइडेड बाई 3. ठीक है, अब ये क्वेश्चन दिया है. इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है? पहले तो उसको उनके करेक्ट प्लेसेस में क्या है? अरेंज करना है. फर्स्ट वी विल अरेंज डिविडेंड एंड डिविजन इन देयर करेक्ट प्लेसेस. ठीक है, अब ये दिया, हम क्या करते हैं? इसको जो आगे का नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? हम डिविडेंड. और जिसको से डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविजन. तो डिविडेंड को हमेशा हम क्या लिखते हैं? अंदर की साइड में लिखते हैं. ठीक है, 36. और डिविजन को क्या लिखेंगे? हम आगे की तरफ. ठीक है, ये मैंने लास्ट क्लास से बताया था ना आप लोग को. ठीक है, अब बेटा हम जो बाहर में जो नंबर है मीन्स ये जो डिविजन है और ये क्या है? डिविडेंड. डिविडेंड में कौन सा नंबर है? 36 और डिविजन में कौन सा नंबर है? 3. अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे. 3 के टेबल में क्या 36 आता है? क्या आता है? तो कब आता है? ठीक है, आपको तो मालूम है कि 3 10 30 होता है. ठीक है, उसके बाद का आपको आता है क्या? उसके बाद का आपको आता है कि 3 11 33. ओके, 3 12 3 13 3 14 33 के टेबल में 36 कब आता है? जब हमको नहीं मालूम कि कब आता है, जब नंबर बड़े होते हैं तो हम क्या करते हैं? अलग अलग नंबर को लेकर, जैसे इसमें 36 में 3 को पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद 6 को डिवाइड करेंगे. ठीक है, जब नंबर बड़ा होता है और उस टेबल में हमको नहीं पता चलता कि किस टाइम पे आ रहा है, तो हम नंबर को टुकड़े टुकड़े में बांट देते हैं. ठीक है, पहले हम 3 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद हम 6 को डिवाइड करेंगे. ठीक है बेटा, लेकिन डिवाइड में क्या होता है? हमेशा हम डिवाइड में टेंस के प्लेस से डिवाइड करते हैं. अभी तक हमने सीखा एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हम कहाँ से स्टार्ट करते थे? वंस की प्लेस से स्टार्ट करते थे. ठीक है, लेकिन डिवाइड में हमेशा टेंस की प्लेस से हम डिवाइड करते हैं. डिवीजन में ही ऐसा होता है. ठीक है, चलिए सबसे पहले हम 3 को डिवाइड करेंगे. 3 के अभी 6 को अब छोड़ दो. ठीक है, 3 के टेबल में 3 कब आता है? 3 के टेबल में 3 कब आता है? बताइए. 3 1 3. 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 में आता है. तो कैसे लिखेंगे? 3 1 3. और 3 को उसी के नीचे लिखना है. ठीक है, देखो 3 1 3. 3 के टेबल में 3 कब आता है? 1 में आता है. तो हम कैसे लिखते हैं? 3 1 को ऊपर लिखना क्योंकि ये हमारा आंसर है. 3 तो है ही. 3 1 3 यहाँ नीचे लिखेंगे. 3 समझ गए आपको लिखना कैसे? ठीक, उसके बाद आप क्या करते हैं? 3 1 3 लिखने के बाद आप कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस का साइन, सब्ट्रैक्शन का साइन. ठीक है, क्यों? क्योंकि डिवाइड क्या होता है? डिवीजन इज ऐसा रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, इसलिए हम माइनस का साइन लगाते हैं. ठीक है, अब इसके बाद हम इसको
माइनस करने के बाद हम उसका आंसर निकालेंगे। अब 3 में 3 माइनस हुआ, कितना बचा? 0। कितना लेफ्ट ओवर हुआ यहाँ पर? 0। ठीक है। अब 6 को डिवाइड कर, हमने 3 को तो डिवाइड कर दिया, 3 को डिवाइड करके हमने माइनस करके कर दिया। अब कौन सा नंबर डिवाइड करके बचा? 6। ठीक है। तो अब 6 को हम क्या करेंगे? अब उसको ब्रिंग डाउन करेंगे, मतलब ब्रिंग डाउन मतलब 6 को अब नीचे लाएंगे डिवाइड करने के लिए। तो ये 3 को माइनस कर दिए, अब 6 को हम 0 के बाजू में लेकर आइए। ठीक है। प्रोसेस कैसे मैं कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप को आप थोड़ा सा फॉलो करोगे। ठीक है। अब देखो 0 और 6 मिलकर क्या हुआ? 6 हुआ। ठीक है। आगे 0 लगाने से तभी हम क्या ऐसे रीड करते हैं, किसी भी नंबर को 6 ही रीड करेंगे। अब 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 के टेबल में 6 कब आता है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6। ठीक है। 3 2 जा 6। 3 के टेबल में 6 कब आया? 2 जा में आया। आप माइनस करो, हमको नंबर उसी के नीचे लिखना है। क्यों? क्योंकि हमको माइनस करना है। यहाँ हम उल्टा सीधा नंबर नहीं लिखेंगे, उसी के नीचे लिखेंगे। अब 6 में 6 माइनस करें, 6 में 6 माइनस के कितना बचा? 0। ठीक है। अब 0 के बाजू में कोई नंबर है क्या? अब कोई नंबर बचा? कोई नंबर नहीं बचा। हमने 3 को भी डिवाइड करके माइनस कर दिया, फिर 6 बचा, 6 को नीचे लेकर 6 को भी हमने डिवाइड करके माइनस कर दिए। अब हमारा 3 और 6 पूरी क्या हो गए? डिवाइड हो गए। अब आगे कोई भी नंबर नहीं है जिसको हम ब्रिंग डाउन करें, मतलब नीचे लेकर आए। ठीक है। सो अब हमारा 0 आ गया, इट मीन्स हमारा डिवीजन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया? क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं इसको? क्वेश्चन नहीं बोला, क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। अच्छा, कितना है अपना क्वेश्चन? 12। हमको क्या करना था? डिवाइड करो, हमने डिवाइड कर दिया। एंड फाइंड द क्वेश्चन, और क्वेश्चन निकालो। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया? 12। सो आवर क्वेश्चन को क्या करेंगे हम? क्यू लिखेंगे, पूरा नहीं लिखना है स्पेलिंग। ठीक है। क्यू कितना आया? 12। सो आवर क्वेश्चन इज 12। ठीक। सी द साइड नेक्स्ट क्वेश्चन। 64 डिवाइडेड बाई 2। अब 64 है, हम इसको पहले कैसे लिखेंगे? इनके प्रॉपर प्लेस में पहले लिखे। ये जो बड़ा नंबर होता है डिविडेंड, उसको नीचे लिखो 64, और ये रहता है, ये हमारा क्या होगा? जिसका हम टेबल पढ़ते हैं। ठीक है। डिविडेंड जिसको हम डिवाइड करते हैं, डिवीजन जिससे डिवाइड करते हैं। ठीक है। जो आगे रहता है उसको हमको टेबल पढ़ना है। अब बताओ 2 के टेबल में 64 कब आता है? हमको तो नहीं मालूम। तो हम क्या करते हैं? पहले 6 को डिवाइड करेंगे, उसके बाद 4 को डिवाइड करेंगे। तो अब ये बताओ 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। देखो मैंने 6 के नीचे ही 6 लिखा है। आप लोग गलती करते हो बेटा, आप लोग लिखते यहाँ कहीं भी ऐसे लिख देते हो, तो माइनस होगा क्या? नहीं होगा। नंबर्स को हमेशा नंबर्स के नीचे लिखना है। ठीक है। 2 3 जा 6, क्योंकि मैंने खाली 1 पहला नंबर लिया है, तो 2 3 जा 6। अब इसको क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। 6 में 6 माइनस हुआ, क्या हुआ? 0। ठीक है। अब कौन सा नंबर बच गया डिवाइड करने के लिए? 4। तो 4 को हमको क्या करना? ब्रिंग डाउन करना है। ऐसे एरो लगा दो, ताकि ये काटने के बाद इसी के बाजू में हमको नेक्स्ट नंबर को उतारना है डिवाइड करने के लिए। 6 तो हमने डिवाइड कर दिया, काट दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, 0 हो गया। अब हमको किसको डिवाइड करके 0 बनाना है? 4 को। ये नंबर को नीचे लेकर आए, इसके बाजू में 4। ठीक है। अब 2 का टेबल फिर से पढ़ो। 2 के टेबल में 4 कब है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। आगे है 2 के टेबल में 4, 2 2 जा 4। इसको भी किए क्या आएगा? 0। अब कोई नंबर है क्या ब्रिंग डाउन करने के लिए? नीचे कोई नंबर है क्या? कोई नंबर नहीं बचा। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? 32। सो आवर क्वेश्चन इज 32। ठीक है। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन 48। अब आपको आ गया, मैं बार बार नहीं बताऊंगी। 48। ठीक है। 4 के टेबल 48 कब आता है? नहीं मालूम। ठीक है। तो 4 1 जा
4। ठीक, 4 में 4 माइनस हुआ कितना आया 0। ठीक है, अब 4 तो हमने काट दिया। अब 4 के बाजू में कौन सा नंबर ब्रिंग डाउन होगा, नीचे आएगा 8। अब इसको हमने 8 को नीचे ला दिया। ठीक है, अब 8 को भी हमको काटना है। फिर 4 का टेबल करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। आ गया 4 के टेबल में 8 कब आया 2 जा 8। अब इसको कर दो। अब इसके बाजू में कोई नंबर नहीं, हमारी डिवाइड कंप्लीट हो गया और हमको क्वेश्चन मिल गया। क्या आया क्वेश्चन इसका 12। सो क्वेश्चन इज 12। तो बेटा मैंने जैसे प्रोसेस किया उसी प्रोसेस को फॉलो करके आपको जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करना है। नाउ वी विल डिवाइड 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, अभी हमने 2 डिजिट नंबर्स को डिवाइड किया। ठीक है, अब हम 3 डिजिट नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, सेम एक्सरसाइज का एक्सरसाइज नंबर 29। बेटा देखो एक्सरसाइज नंबर 29 का मैंने 11 लिया, 11 12 एंड 17। ठीक है, मैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को ले लिया ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। ठीक है, इसमें भी हमको क्या करना है डिवाइड करना है और फाइंड द क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन में डिवीजन का आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे 3 डिजिट नंबर दिख रहे हैं, देखो 1 2 3 डिजिट के नंबर को मैं अब डिवाइड करूंगी। अब देखो ये जो है डिविजन उसको नीचे लो, अंदर की साइड में लो 363 और ये है वो डिविजन होता है, उसको हम क्या लिखते हैं आउट साइड में लिखते हैं। यहाँ पे जगह छोड़ेंगे क्योंकि हमारा यहीं पर आंसर आता है, तो आप चिपका के लिखोगे तो आपको क्वेश्चन लिखने में परेशानी जाएगी। ठीक है, अब देखो अब 3 के टेबल में 363 कब आता है वो तो हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले 3 को डिवाइड करेंगे, फिर 6 को डिवाइड करेंगे, फिर 3 को डिवाइड करेंगे। हम 1 बाय 1 जैसे हमने इसके पहले किया था। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हमारा क्या है 3, तो 3 के टेबल में 3 कब आता है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ठीक है, उसी के नीचे लिखना है, 6 के नीचे नहीं लिखना है। अब हम माइनस करेंगे। अब बताओ 3 में 3 माइनस किए कितना आया 0। ठीक, अब हमने 3 को डिवाइड करके उसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और उसको माइनस करके हमने 0 भी कर दिया। अब उसके बाद 3 के बाजू में किसको डिवाइड करना है, नेक्स्ट किसकी बारी है 3 के बाजू में 6 को हम क्या करेंगे ब्रिंग डाउन करेंगे। ब्रिंग डाउन मतलब नीचे लेकर आएंगे डिवाइड करने के लिए। ठीक है, आप यहां जहां हमने माइनस करके इसका आंसर निकाला था उसी के बाजू में हम नेक्स्ट नंबर को लिखते हैं। ठीक है, अब फिर 3 का टेबल पढ़ो, 3 के टेबल में 6 कब आता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आया। कब आया 3 2 जा 6। अब क्या करेंगे हम फिर से माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, अब 6 में 6 को माइनस किए, 6 में पूरा 6 को माइनस कर दिए, कितना आया 0। ठीक है, अब हमने 3 को भी डिवाइड कर लिया। ठीक, अब 6 को भी नीचे लाकर डिवाइड कर लिया। अब कौन सा नंबर बचा जिसको हमको डिवाइड करना बचा है 3। ठीक है, अब 3 को हम कहाँ लाएंगे इस जो 0 है उसके बाजू में लाएंगे, तो हमको पूरा एरो यहां तक लगाना पड़ेगा। ठीक है, एरो का मतलब आपको याद होना चाहिए कि हमको कहाँ पे करना है। अब हम यहाँ पर 3 लिखेंगे। ठीक है, अब 3 के टेबल में 3 कब आता है 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब माइनस करो, 3 में 3 माइनस किया क्या हुआ 0। देखो हमने एक एक करके 1 बाय 1 करके क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। अब इस 3 के आगे कोई है क्या नंबर जिसको ब्रिंग डाउन करना है, नीचे लाना है, कोई नंबर नहीं बचा। इट मीन्स हमारा डिवीजन क्या हो गया पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, हमारा क्वेश्चन आया 121। सो आवर क्वेश्चन इज 121। ठीक है, नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले कैसे हम उसके प्लेस में लिख लो, पहले 4 को आगे लिखो 408। ठीक है, अब इसको भी हम अलग अलग करेंगे क्योंकि 4 के टेबल में इतना बड़ा नंबर कब आता है हमको नहीं मालूम। ठीक है, फर्स्ट हम क्या करेंगे डिवाइड क्या करेंगे
4 टेंस, फिर इसके बाद 100 टेंस, देन लास्ट में किसको डिवाइड करना है, वंस को। 4 1 4, 4 में 4 माइनस हुआ, क्या हुआ, 0। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा नंबर नीचे आएगा, 0। अब 0 आ गया। अब 4 के टेबल में 0 कब आता है, 4 1 तो 4 होता है, तो कब आता है, 4 0 0। कोई भी नंबर को अगर 0 से करोगे तो आंसर क्या होता है, 0 होगा। अगर 0 आ गया तो हम क्या करेंगे, 4 0 0। ठीक है, अब 0 वाले 0 कितना हुआ, 0। ठीक है, ये 0 हो गया। अब 0 के बाद कौन सा नंबर है जिसको ब्रिंग डाउन करना है, नीचे लाना, 8। अभी 8 को पूरा ऐसे नीचे एरो खींचो। ठीक है, अब इस 0 के नीचे करो। बेटा हमको बारी बारी से माइनस करना है, एकदम एक साथ नंबर को नहीं लिखना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करना है डिवाइड। अब 8 आ गया। 4 के टेबल में 8 कब आता है, 4 1 4, 4 2 8, 4 2 8, 8 minus 8 is 0। आप कट भी कर सकते हो, कट का मतलब भी होता है 0। आप यहाँ पर सब कट कर सकते हो। ठीक है, मैं इसमें दिखाऊंगी आपको कट भी कर सकते। कट का मतलब क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब क्या हुआ, आपको क्वेश्चन क्या, अब इसके बाद कोई नंबर नहीं बचा, क्या नीचे लाने के लिए कोई नंबर नहीं बचा, हमारा डिवाइड खत्म हो गया। हमको क्वेश्चन कितना मिल गया, 102। सो आवर क्वेश्चन इज 102। ठीक है, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 8। ठीक है, अब हम पहले 8 को करेंगे। 4 1 4, 4 2 8। 4 के टेबल में 8 कब आया, 2 टाइम्स आया। देखो मैं कट कर दे रही हूँ, आप कट भी कर सकते हो या 0 भी कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा नंबर है, 0। हम 0 को नीचे ले आए। 4 के टेबल में 0 कब आता है, जब भी 0 आएगा आप 0 पर करोगे और 0 लिखोगे। ठीक है, 0 का टेबल पढ़ोगे तो आपको हमेशा आंसर क्या मिलेगा, 0। कोई भी नंबर को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमको आंसर क्या मिलता है, 0। तो 4 0 0 माइनस करो, 0 माइनस 0 0। देखो मैं यहाँ कट कर रही हूँ, आप कट भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये 8 डिवाइड हो गया, 0 भी डिवाइड हो गया। अब कौन सा 0 को डिवाइड करना है, सेकंड वाले 0 को। अब सेकंड वाले 0 को नीचे लिख लो, जहां पर हम माइनस करके आंसर लिखते हैं उसी के बाजू में हमको नेक्स्ट नंबर को लिखना रहता है। अब फिर से 0 आ गया, तो 4 0 0, 0 माइनस 0 कट, या फिर यहाँ पर 0 लिख सकते हो। अब कोई नंबर बचा क्या, नहीं, हमने सबको 1 by 1 नीचे ब्रिंग डाउन करके डिवाइड कर दिया। नाउ आवर डिवीजन हैज कंप्लीटेड। सो आवर क्वेश्चन इज 200। हमारा क्वेश्चन क्या आया, क्वेश्चन इज 200। ठीक है, नाउ वी विल डिवाइड with 4-digit numbers in same exercise। ठीक है, देखो यहां पर 2 ही क्वेश्चन थे बेटा, 29 के 19 एंड 20। ठीक है, 4-digit नंबर्स, सेम प्रोसेस है। इसमें भी 1 by 1 आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, आपको डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए इसको लिख देते हैं। 2 को आगे लिखे, 2 4 6 8। ठीक है, फर्स्ट हम किसको डिवाइड करेंगे, 2 को। 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 2 1 2। देखो मैंने काट दिया, मीन्स 0 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट नंबर कौन सा, 4। 4 को ब्रिंग डाउन करो। ठीक है, 2 के टेबल में 4 को ब्रिंग डाउन कर दिया हम। ठीक है, नीचे। अब 2 के टेबल 4 कब आता है, 2 2 4। 4 को करके हम क्या कर दिए, कट कर दिया। 4 में 4 माइनस हुआ, क्या हुआ, 0। इसके बाद हम किसको डालेंगे, 2 को डिवाइड कर दिए, 4 को डिवाइड कर दिए। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा ब्रिंग डाउन होगा, नीचे 6। अब हम 6 किए। ठीक है, 2 के टेबल में 6 कब आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। ठीक है, 6 में 6 माइनस किए, क्या हुआ, 0। ठीक है,
आप कौन सा नंबर बचा जिसको डिवाइड करना है हमको? 8। ठीक है, यहाँ पे 8 लिखते हैं। अब 2 के टेबल में 8 कब आया? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने पूरा 2 को डिवाइड किया, 4 को डिवाइड किया, 6 को डिवाइड किया, फिर 8 को डिवाइड किया। अब हमारा डिवीजन क्या हुआ? कंप्लीट हो गया। हमारा आंसर कितना आया? 1234। सो आवर क्वेश्चन इज 1234। ठीक है, चलो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट 3 1 जा 3, 3 में 3 माइनस हुआ 0। नेक्स्ट नंबर 6 को उतारो। ठीक है, नीचे लेकर आओ। 3 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स में आता है। 3 2 जा 6, 6 में 6 माइनस हुआ 0। अब आफ्टर 6 कौन सा नंबर है? 9। अब उसको 9 को हम नीचे लाएंगे। ठीक है, 9। 3 के टेबल 9 कब आता है? 3 3 जा 9। ठीक है, 9 में 9 माइनस हुआ, क्या हुआ? 0। अब कौन से नंबर को हमको डिवाइड करना है? 3। तो 3 कहाँ आएगा? 3 को ब्रिंग डाउन करेंगे क्रॉस के बाजू में या 0 के बाजू में हम क्या करेंगे? सॉरी 3 को करेंगे। ठीक है, लास्ट नंबर क्या था हमारा? 3। अब 3 के टेबल में 3 कब आता है? 3 1 जा 3। ठीक है, अब कोई नंबर नहीं है, स्टॉप हो गया। सो आवर क्वेश्चन इज सेम 1231। नाउ वी विल डिवाइड फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 30। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज नंबर 30 से डिवीजन के कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 30। ओके, सेम क्वेश्चन यहां भी दिया है, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन। हमको डिवाइड करना है और क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है। अब ये देखो, फर्स्ट मैंने यहाँ 30 में से कौन कौन सा क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज नंबर 30 से क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को मैंने पिक किया। ठीक है, 3 क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, बाकी आपको आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन को यार जो प्रॉब्लम्स है डिवीजन के उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, देखो 57 यहाँ 3 डिविजन है, उसको आगे लेकर आओ और ये क्या है? 57। ये क्या है आपका? डिविजन। ठीक है, अब हम 3 के टेबल में 57 तो नहीं मालूम कब आता है, तो हम क्या करते हैं? नंबर्स को अलग अलग डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम जो टेंस के प्लेस में आगे का नंबर है उससे हम करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट कौन सा नंबर दिया हमारा? 5। अब 3 के टेबल को हम जब रीड करेंगे तो 3 के टेबल में 5 आता है क्या? 3 के टेबल में तो 5 नहीं आता, फिर कैसे करेंगे? 3 देखो 3 1 जा 3। यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट में लिख देती हूँ, इतना बड़ा नहीं लिखती। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। देखो 3 के टेबल में कहीं 5 आया है क्या? नहीं आया। तो अब हम कैसे करेंगे और कहाँ पे इसको स्टॉप करेंगे और कौन सा नंबर लिखेंगे? जब ऐसा होता है बेटा तो आपको क्या करना है? 5 तो दिया है, 3 के टेबल में 5 नहीं है, तो आप क्या करोगे? इससे नियरेस्ट नंबर पे आप स्टॉप करोगे। नियरेस्ट नंबर में 3 1 जा 3 यहाँ हुआ, फिर 3 2 जा 6 बड़ा हो गया, 5 से 6 क्या हो गया? बड़ा हो गया। हमको जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ऊपर क्या होता है? बिगर नंबर रहता है और नीचे क्या रहता है? स्मॉलेस्ट नंबर रहता है। तो हमको हमेशा नीचे क्या लिखना है? टेबल में से स्मॉलेस्ट नंबर। और कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है? नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है। ठीक है, अब देखो 3 1 जा 3, ठीक है, 3 2 जा 6 ज्यादा जाएगा तो हम इसको यहाँ पर माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? 3 1 जा 3 पे स्टॉप करेंगे। क्यों? क्योंकि वो 5 से छोटा है। तो 3 1 जा 3। ठीक है, अब 3 1 जा 3 कर दिए, माइनस करो। 5 में से 3 को माइनस करो, 1 2 3, कितना लेफ्ट ओवर हुआ? कितना बचा आपका? 2। ठीक है, यहाँ 2 लिख दिए।
यहाँ पे पूरा का पूरा माइनस नहीं हो रहा है क्योंकि ये नंबर तो है नहीं 3 के टेबल में, ठीक है। अब हमारा तो 0 आया नहीं, हमारा कितना आ गया, कितना लेफ्ट ओवर हुआ यहाँ पर 2। अब उसके बाद हमने 5 को तो डिवाइड कर दिया, 5 माइनस हो गया, डिवाइड हो गया। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है, 7। 7 को हमको क्या करना है, ब्रिंग डाउन करना है, नीचे उतारना है। अब 7 को हम नीचे उतारे और जो भी 2 है उसके बाजू में हम 7 को नीचे उतार के लिख दें, क्योंकि अब हम 7 को भी क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। बेटा पहले हम इससे पहले किए थे 0 आता था, ठीक है। अब तो यहाँ 0 तो है नहीं क्योंकि सेम नंबर तो उस टेबल में नहीं है, 3 के टेबल में। अब देखो 2 पहले से था, 2 के बाजू में हमने 7 को उतार दिया। अब हमारे पास कौन सा नंबर बचा, दोनों मिलकर कौन सा नंबर है हमारे पास, 27, ठीक है। अब 3 के टेबल में 27 कब आता है, बताओ। 3 1 जा 3, 2 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 18, 21, 24, 27 आया 27। 3 के टेबल में कब आया, 3 9 जा, तो 3 9 जा 27, ठीक है। हम पूरा का पूरा लिख देंगे क्योंकि 27 तो 3 के टेबल में आता है, ठीक है। कब आता है, 9 जा में आता है, 9 टाइम्स में आता है। अब 27 लिख दिए, माइनस कर दो, 7 माइनस 7 0, 2 माइनस 2 इज 0, ठीक है। 27 में पूरा 27 माइनस हो गया, कुछ बचा क्या, नहीं, 0। अब 7 के बाद कोई नंबर है क्या नीचे लाने के लिए, कोई नंबर नहीं। इट मीन्स हमारा डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन कितना आया, 19। तो अवर क्वेश्चन इज 19, ठीक है। नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 4 60, इसको तो आपको अरेंज करना आ गया, प्रॉपर प्लेस में लिखना आ गया, ठीक है। अब देखो हमको 6 को पहले लेना है, फिर 0 को लेना है। 4 के टेबल में 60 नहीं मालूम कब आता है, तो हम अलग अलग नंबर से करेंगे। अब 6, 4 के टेबल में 6 आता है क्या, सेम वही प्रॉब्लम। 4 1 सा 4, 4 2 सा 8, 8 तो क्या हो गया, बड़ा हो गया, और हमको इसके नीचे क्या लिखना रहता है, छोटा नंबर लिखना रहता है। तो हम क्या लेंगे, 4 1 जा 4 लेंगे, क्यों, क्योंकि 4 2 जा 8 बड़ा हो गया है, किससे, 6 से। तो 4 1 जा 4। अब 6 में 4 काटो, 6 में 4 माइनस करेंगे, 1 2 3 4, कितना आया हमारा, 2 बचा हमारा, ठीक है। अब 6 को हमने माइनस कर दिया, 6 को माइनस करने पर हमारा 2 आया, ठीक है, क्योंकि 6 पूरा का पूरा माइनस नहीं हुआ है। अब हम कौन सा नंबर, नेक्स्ट नंबर कौन सा लिखकर आएंगे नीचे, क्योंकि उसके बाजू में कौन सा नंबर लिखेंगे, 0, ठीक है। अब 2 के साथ 0 आ गया तो कौन सा नंबर मिल गया हमको, 20, ठीक है। अब हमको पता करना है क्या क्या 4 के टेबल में 20 है क्या। चलो अब हम टेबल को आगे बढ़ाते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। देखो मिल गया। 4 के टेबल में कब आता है 20, 5 टाइम्स में आता है, तो 4 5 जा 20, ठीक है। 20 में 20, 0 माइनस 0 0, 2 माइनस 2 0, ठीक है। 20 माइनस 20 क्या होगा, 0। अब उसके आगे कोई नंबर है क्या, उसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, 15। सो अवर क्वेश्चन इज 15, ठीक है ना। वी विल सॉल्व थर्ड क्वेश्चन। 5 75, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। 5 के टेबल में 7 तो आता ही नहीं है। अब क्या करें, तो हमको छोटा नंबर लेना है, 7 से छोटा नंबर लेना है। तो भाई वो 7 से छोटा नंबर ले रहा है, तो 5 1 जा 5 भी हो सकता है, 5 2 जा 10 तो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 के टेबल में 7 तो है ही नहीं। तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, माइनस करो, 7 में 5 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 2, ठीक है। अब हमने 7 को काट दिया, अब कौन सा नंबर नीचे आएगा डिवाइड के लिए, 5। 2 के बाजू में 5 डाले,
तो 2 और 5 मिलकर हमारे पास कौन सा नंबर है अभी? 25। क्या 5 के टेबल में 25 है क्या? हाँ है। चलो हम टेबल को, इसी टेबल को पढ़ना है हमको, टेबल को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। 15, 20, 25। यस, 5 के टेबल में 25 कब आता है? 5 के टेबल में 25 5 टाइम्स में आता है। तो 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 25 माइनस 25 कितना हुआ? 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 0। अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है नीचे लाने के लिए। इट मीन्स कंप्लीटेड आवर डिवीजन। सो आवर क्वेश्चन इज 15। हमारा क्वेश्चन क्या आया? 15। ठीक है। नाउ वी विल डिवाइड 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, फ्रॉम एक्सरसाइज नंबर 30। हियर आई हैव टेकन 3 क्वेश्चंस, दैट इज 13, 14 एंड 15। ठीक है, चलो अब इसको हम करते हैं 3 डिजिट नंबर को हम डिवाइड करेंगे। 314 2। अब बेटा देखो, हम 3, 1, 4 को अलग अलग करेंगे। ठीक है, 3 के टेबल 2 के टेबल में 3 कम आता है। अब पहले आप जब भी डिवाइड करो, आप साइड में पहले उसका टेबल लिख लो। देखो हमको 2 का टेबल बार बार लर्न मतलब पढ़ना पड़ता है। आप बेटर है कि 2 का टेबल फटाफट लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, इससे आपको क्या होगा, सब नंबर सामने, 2 का टेबल पूरा सामने दिखेगा, आपको बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए बड़ा। अब 2 का टेबल में देखो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ज्यादा हो गया। हमको तो एक नंबर लेना है ना, फर्स्ट नंबर 3 है, तो 4 तो आपका ज्यादा हो गया। यहाँ ज्यादा नंबर से हम माइनस नहीं करते, क्योंकि ऊपर हमेशा माइनस करने के लिए बड़ा नंबर होता है। तो अब क्या करेंगे, 2 1 ज़ा 2 लेंगे, क्योंकि वही 2 के टेबल में सबसे छोटा नंबर है। ठीक है, 2 1 ज़ा 2। अब माइनस करो, 3 माइनस 2 कितना हुआ? 1 है। ठीक है, अब 1 बचा, उसके बाद कौन सा नंबर नीचे ब्रिंग डाउन होगा? नेक्स्ट नंबर क्या है? नेक्स्ट नंबर 1। अब हम 1 के बाद हम ये वाले नंबर को लिख देंगे, हमारा जो नेक्स्ट नंबर है। ठीक है, 3 में 2 माइनस किए तो 1 पहले से बचा हुआ था, 1 को हम अब उसके बाजू में उतार दिया। अब हमारे पास कितना नंबर है? 1 और 1 कितना होता है? 11। ठीक है, अब फिर 2 के टेबल में देखो 11 से छोटा है क्या? क्योंकि 2 के टेबल में तो 11 आता नहीं है। ठीक है, तो 11 से छोटा हमको लेना है। देखो 11 से छोटा हमको कहाँ मिला? 10 मिला, क्योंकि यहाँ पर 12 है, बड़ा हो रहा है। बेटा अगर मैं 11 से छोटा बोलती हूँ तो आप ये मत समझना कि 2 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, क्योंकि सभी तो छोटे हैं। स्मॉल नंबर लेना है, लेकिन नियरेस्ट जो प्रेजेंट में जो नंबर है, नियरेस्ट स्मॉल नंबर लेना है। इसका मतलब क्या होता है कि जस्ट उससे छोटा नंबर। अब यहाँ पे 11 है, 11 से बड़ा, पहले आपको देखना है कि 11 नंबर है वो कहाँ 2 के टेबल में कौन सा नंबर 11 से बड़ा हो रहा है। देखो ये 11 से छोटा है, ये स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है। अब 12, ये तो 12 हो गया, मीन्स 11 से क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो यहाँ पर हमको नहीं लेना है, मतलब कौन सा लेना है? इसके ऊपर वाला लेना है, मतलब जस्ट नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। ये पूरे स्मॉल है, देखिए पूरे स्मॉल को कोई भी स्मॉल उठा कर नहीं लेना हमको, नियरेस्ट। ठीक है, जहां 11 से बड़ा हो रहा है मतलब उसके ऊपर वाला नंबर हमको क्या है? लेना है। देखो 10, तो 10 के कौन से किस टाइम्स में आता है? 2 5 सा 2 5 सा 10। ठीक है, 1 में 0 माइनस हुआ, कितना आया? 1, और 1 में 1 माइनस हुआ मतलब 0। यह हम क्रॉस करते, आप 0 करो या क्रॉस करो, दोनों सेम चीज है। ठीक है, आप उसके बाद हम कौन सा नंबर को नीचे लाएंगे? 4 को। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा नंबर बचा? 1 और 4, कितना नंबर बचा अभी? 14। क्या 2 के टेबल में पूरा का पूरा 14 है क्या? चेक करते हैं। 2 के टेबल पूरा 14, हाँ 2 के टेबल में पूरा 14 है। 14 कब आता है 2 के टेबल में? 7 जा 2 7 जा 14। 14 और 14 माइनस किया, 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0। ठीक है, अब कोई नंबर है नीचे लाने के लिए? कोई नंबर नहीं है, कंप्लीटेड। सो आवर क्वेश्चन इज 157।
157। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 972। अब मैं 4 का लिख रही हूं तो मैं क्या करूंगी, जल्दी से यहां पर क्या कहती हूँ 4 का टेबल लिख लेती हूँ। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ठीक है, 32, 36 और 40। मैंने यहाँ पर टेबल 4 का पहले लिख लिया, ठीक है, क्योंकि 4 का टेबल को बार बार पढ़ना पड़ेगा। अब देखो 9, 4 के टेबल में 9 नहीं है तो उससे छोटा, देखो 4 के टेबल में 9 से कहाँ बड़ा हो रहा है, ये छोटा है, ये छोटा, ये देखो 12 आ गया। इट मीन्स वो 9 से क्या है, बड़ा है। जहां बड़ा होता मतलब उसके ऊपर वाला लेंगे, ये होता है आपका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। तो 8 पे लेना है, तो 4 2 8, ठीक है। 9 में 8 माइनस की कितना आया, 1, ठीक है। अब उसके बाद हमने 9 को डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा ब्रिंग डाउन होगा, 7, 1 के बाजू में 7 कर गया, तो अब हमारे पास कितना नंबर है, 17, ठीक है। अब 4 के टेबल में 17 तो नहीं है, देखिए उससे नियरेस्ट, 70 से नियरेस्ट क्या करना, हमको नंबर लेना है, स्मॉल नंबर लेना है। देखो पहले देखो 17 से नंबर कहाँ बढ़ रहा है, 70 से ज्यादा नंबर कहाँ हो रहे हैं 4 के टेबल में, ये 16 हुआ, यहाँ हो गया 20, ये 17 से क्या है, बड़ा है, तो हम इसके ऊपर वाला लेंगे, मीन्स 16 लेंगे। तो 16 कब आता है, 1 2 3 4, 4 4 2 4 4 16। 7 में 6 माइनस किए, 7 माइनस 6, 1 2 3 4 5 6, कितना बचा, 1, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा माइनस नहीं हुआ, 1 बच गया है। अब कौन सा नंबर बचा नीचे लाने के लिए, डिवाइड करने के लिए, 2। आप 1 के बाजू में 2 लिख दो, ठीक है। अब देखो 12 है क्या 4 के टेबल में, चेक करते हैं। 4 के टेबल 12 है, हाँ 4 के टेबल में तो 12 पूरा है, ठीक है। तो कब आएगा, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 12, 2 minus 2 0, 1 minus 1 0, ठीक है। अब कोई भी रिमाइंडर बचा क्या, कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब आगे कोई भी नंबर नहीं है, हो गया हमारा कितना है क्वेश्चन, 243। सो योर क्वेश्चन इज 243, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 630, ठीक है। अब जल्दी से फटाफट हम 5 का टेबल लिख लेते हैं। 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50, ठीक है। अब 5 फर्स्ट, देखो 6 से बड़ा कहां पर हो रहा है, 6 से देखो कहां हो रहा है, 5 1 5 5 2 10, यही पर 2 10 में ही बड़ा हो गया, तो हम कहां पे स्टॉप करेंगे, 1 पे। 5 1 5 1, ठीक है। अब कौन सा नंबर नीचे लाएंगे, हम 3 को लाएंगे नीचे। अब हमारे पास कितना नंबर बचा, कितना नंबर है अभी, 13। अब देखो 13 से बड़ा, क्योंकि 5 के टेबल में 13 तो है नहीं, ठीक है। तो 30 से छोटा कहां पर है, देखो 13, 5 है छोटा, ये है, कहां बढ़ गया, 15 क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो इसको नहीं लेना हमको, इसके ऊपर वाला लेना है। इट मीन्स 5 2 10, 3 minus 0 3, 1 minus 1 is 0, ठीक है। अब हम कौन सा नंबर नीचे लेकर आएंगे, डिवाइड करने के लिए 0, आप 0 लेकर आओ 3 के बाजू में, ठीक है। अब क्या 5 के टेबल में 30 है क्या, पूरा का पूरा, हाँ है, देखो 30 पूरा है। देखो कब आता है 5 के टेबल, 1 2 3 4 5 6 में आता है, तो 5 6 30, ठीक है। अब कोई भी नंबर नहीं हुआ, नहीं बचा है जिसको हम ब्रिंग डाउन करें, तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 126, ठीक है। नाउ वी विल फाइंड आउट द क्वेश्चन विथ 4 डिजिट नंबर्स, ठीक है। अब सेम एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे और उसमें से मैंने 2 क्वेश्चन दिया, 21 एंड 22, ठीक है। 21 22 में क्या है, 4 डिजिट नंबर के साथ हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे। देखो मैंने पहले से लिख दिया बेटा, आपको अरेंज करना आना चाहिए डिविजर और
डिविडेंड को उनके करेक्ट प्लेसेस में मैंने पहले इसे अरेंज कर दिया है, ठीक है। 3 का टेबल हमको पढ़ना है तो हम साइड में क्या करना है, 3 का टेबल पहले ही लिख दो। यहाँ 7 का टेबल है तो 7 का टेबल पहले ही लिख दो, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको इजी हो जाएगा कि कहाँ स्टॉप करना है, कौन सा नियरेस्ट नंबर पे आपको लिखना है। तो आप बार बार रीड करोगे, इससे अच्छा कि आप पहले ही उस टेबल को लिख लेंगे साइड में, ठीक है। अब देखो हमको 1 नंबर्स को करना है। तो फर्स्ट नंबर क्या है, 5। 3 के टेबल में 5 तो नहीं आता, तो 3 का टेबल में उस 5 से छोटा कौन सा नंबर है 3 के टेबल में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो 6 बड़ा हो गया 5 से, तो हमको स्टॉप कहाँ करना है, 3 1 जा 3 लेना है, 3 1 जा 3, ठीक है। अब 5 - 3 हाउ मच, 2, ओके। अब यहाँ पे हम कौन सा नेक्स्ट नंबर कौन सा ब्रिंग डाउन करेंगे, 6 को। तो 2 के बाद हम क्या लिखेंगे, 6। अब हमारे पास नंबर क्या है, 26, ठीक है। 3 के टेबल में क्या 26 है क्या, अगर नहीं है तो हम उससे नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर क्या करेंगे, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, नियरेस्ट नंबर को लिखना है, ठीक है। 3 के टेबल में देखो 26 तो नहीं है, कहाँ पर 26 से ज्यादा हो रहा है, यहाँ पर 27 क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो हम 27 तो नहीं लेंगे, उसके ऊपर वाले नंबर को क्या करेंगे, हम लिखेंगे। 24 कब आता है 3 के टेबल में, 8 सा 3 8 सा 24, ठीक है। पूरे नंबर स्मॉल है 26 से, बट हमको नियरेस्ट लेना है, उससे जस्ट छोटा, ठीक है। अब 6 - 4 कितना हुआ, 2, 2 - 2 इज 0, या आप क्रॉस कर दो, ठीक है। अब कौन सा नंबर, नेक्स्ट नंबर कौन सा है, नीचे ब्रिंग डाउन करने के लिए, नीचे लाने के लिए 0। अब 0 को नीचे लाकर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। 2 के साथ अगर 0 को लिखते तो हमको कौन सा नंबर मिला, 20। 3 के टेबल में 20 है क्या, 3 के टेबल में 20 नहीं है, तो 20 से छोटा हमको नियरेस्ट नंबर लिखना है, ठीक है। 20 से बड़ा कहाँ हो रहा है, देखो यहाँ तक छोटा था, 20 से बड़ा कौन सा नंबर हो गया, 21। जहां इससे थोड़ा बड़ा हुआ आप बड़े नंबर को नहीं लेंगे, जस्ट उसके ऊपर वाला नंबर लेंगे, मीन्स 18 लेंगे, ठीक है। तो 18 कब आता है, 1 2 3 4 5 6, मीन्स 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर 0 है, 0 से तो 1 माइनस नहीं होगा, आपको बोरो वाला प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। ये इससे बोरो करेगा तो 10 बनेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा 1। तो इससे अच्छा है कि जब इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप क्या करोगे, इसको रिवर्स में आप लेके चलो, ठीक है। 18 के बाद क्या आता है, 19 20, ठीक है। 2 आ गया, अभी 2 कैसा आया, अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आप उसको बोरो कर सकते हो, मैं आपको बता रही थी। 0 से 1 माइनस होगा क्या, नहीं होगा, तो 0 क्या हो जाएगा, 10 बन जाएगा इससे बोरो करके, और इसने 2 ने 1 को हेल्प किया है ना, बोरो दिया, तो ये खुद क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो 10 - 8 क्या आया, 2, और 1 - 1 इज 0। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या शॉर्टकट में आप सीधा वहां से भी रिवर्स में आप काउंट कर सकते हो। अब 2 आया, अब उसके बाद कौन सा नंबर नीचे लाना है हमको, बचा डिवाइड करने के लिए 1, अब 1 को सीधा नीचे लिख रहा हूं 1, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा नंबर है, 21। आप चेक करो 3 के टेबल में क्या 21 है क्या, देखो 3 के टेबल 21, हाँ ये है, ठीक है। देखिए देखो आपको 21 मिल गया, कब आता है 21, 1 2 3 4 5 6 7, 3 7 जा 21, 7 जा 21, ठीक है। 1 - 1 इज 0, 2 - 2 इज 0। सो ये क्वेश्चन इज, आपका क्वेश्चन कितना आया, 1867, ठीक है, क्योंकि आप उसके नीचे कोई नंबर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट 8 से देखो 7 का टेबल मैंने यहाँ लिखा है, 8 से छोटा है क्या, नहीं, 8 से छोटा सिर्फ 7 है, यहाँ पर 2 जा क्या हो जा रहा है 14, बड़ा हो जा रहा है, तो 8 7 1 जा 7, कितना आया 1, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 0 को नीचे लाएंगे 1 के बाजू में। अब हमारे पास नंबर क्या है 10। अब देखो 7 के टेबल में 10 है क्या, 7 के टेबल में 10 नहीं है, तो हमको कहाँ स्टॉप करना है, 10 से छोटा लिखना है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14,
10 से 14 क्या हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है। फिर से हमको क्या लेना पड़ेगा, 7 1 जा 7, ठीक है। अब 10 में यहीं से करो, 10 में 7 माइनस करो, कितना आया 3, 10 माइनस 7 इज 3, ठीक है। अब हम 6 को फिर 0 को हमने डिवाइड कर दिया। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा है जो डिवाइड करने के लिए, 6, इसको ब्रिंग डाउन कर दिया 3 के साथ, हमने इसको लिख दिया। तो अब नंबर क्या है हमारे पास, 36। 7 की टेबल में 36 से क्या नहीं है, तो अब क्या करेंगे, कहाँ स्टॉप करेंगे, 36 से नियरेस्ट नंबर पे स्टॉप करेंगे। देखो 36 से कहाँ बड़ा ज्यादा जा रहा है, 35 तक हमारे क्या है, छोटा है नंबर। 42 क्या बड़ा हो जा रहा है, तो जहां बड़ा होता है उसके एक ऊपर लेते, मीन्स हम 35 को लेंगे, क्यों, क्योंकि वो 36 से छोटा है। तो 35 कब आ रहा है, 1 2 3 4 5, इट मीन 7 5 सा 35, ठीक है। 6 माइनस 5 1, 3 माइनस 3 इज 0। अब कौन सा नंबर को हमको डिवाइड करना बच गया, 4 बच गया। अब 4 को यहां पर 1 के बाजू में करो, ठीक है। अब हमारे पास नंबर क्या हो गया, 14, ठीक। 7 की टेबल में 14 आता है क्या, हाँ पूरा आता है, तो 7 2 जा 14, ठीक है। अब कोई भी नंबर नहीं है नीचे लाने के लिए, हमारा डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन क्या आया, और उसको ना 1152 1150